नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस हफ्ते के शुरुआती एडिशन, मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। बढ़िया छोड़ के गए थे हफ्ते को हम, मतलब पेनफुल पीरियड से निकले थे, 6 दिन के दबाव से उभरे थे फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन आज के संकेत ऐसे ही पस्त हैं, ऐसा नहीं है कि मीनिंगफुल फिर से कोई अपटिक इंडिकेशन हो, बल्कि 30-40 पॉइंट गांधीनगर से इंडिकेशन से गिफ्ट निफ्टी की तरफ से दबाव रहेगा। वो दबाव थोड़ा रिड्यूस हो रहा है क्योंकि यूएस फ्यूचर्स बेहतर कर रहे हैं आज सुबह। तो यूएस में फ्राइडे को तो मिला जुला कामकाज हुआ, डाउ देखते तो दबाव में था, नैस्डैक देखते तो हरे में नजर आया था, और आज सुबह के फ्यूचर्स सब इन ग्रीन है। शायद ये रीजन है कि गिफ्ट निफ्टी जो 40 पॉइंट नीचे था, धीरे धीरे करके 28 पॉइंट का ही दबाव दिखा रहा है। हम फ्लैट लाइन के और करीब जा रहे हैं, यानी कि फ्राइडे के क्लोज के और करीब गिफ्ट निफ्टी के संकेत जाते हो, अच्छी बात। तो एक फ्लैटिश ओपनिंग मोटा मोटी कह लीजिए आज की, पर वो बाउंस बैक कितना टिकाऊ हो सकता है वो डिपेंड करेगा किस तरह के ग्लोबल समीकरण दरअसल है। ऐसे में दिखाइए स्टेडियम, पिच, मूड, माहौल, क्राउड। या आ गया हम स्टेडियम में। ये तो लखनऊ की पिच ही लग रही है आज फिर। कैसे खेलेंगे यार? ये लोग छुट्टी हड़ताल में है क्या? कुछ करते ही नहीं है। नहीं, बोला गया है कि आप क्यूरेट ना करें, छुए मत, जैसे वैसे रहने। जैसी वैसी रहते, किस्मत जैसी चलेगी। ओके, तो किस्मत जैसी चलेगी। आज 30 तारीख है, आज से राहु जो है हाँ। तीसरे घर में पहुंच गए हैं। क्या मतलब हुआ? मीन राशि में। हाँ। और केतु जो है उधर 9वें में पहुंच गए हैं। तो इससे अलग अलग राशि में अलग अलग प्रभाव होगा, बट केतु जी बहुत पावरफुल है और बहुत उथल पुथल करने वाले होते हैं। किस किस राशि पे इम्पैक्ट हो रहा है भाई? हर एक राशि में इम्पैक्ट होगा, मकर पे ज़्यादा होगा। हाँ। क्योंकि वो रेट्रोगेट बना रहे हैं, और बहुत डिटेल में जाएंगे, लोगों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये जो ट्रांजिशन है, ये 18 महीने का ट्रांजिशन है। ग्लोबल पे आई, अबे ग्लोबल से इससे ज्यादा क्या यूनिवर्सल फिनोमेना है? इससे बड़ा प्लैनेटरी पोजीशन और क्या हो सकता है? तो खैर, वो प्लैनेटरी पोजीशन तो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये मेरे ख्याल में अब पिच सख्त हो जानी चाहिए। अभी बहुत ज़्यादा शॉर्ट करने की गुंजाइश बची नहीं है इंडियन मार्केट में। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ज़रूर हो सकता है, तो शॉर्ट बिल्कुल नहीं बनेगा। लॉन्ग करें ना करें, लेकिन शॉर्ट ना करें। और जिस तरीके के बुरे रिजल्ट्स आ सकते थे या आने थे, सब आ चुके हैं यूएस में भी। अभी एक एप्पल बचा है जो इस हफ्ते आएगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सावधानी से करें मार्केट, लेकिन ठीक रहेगा। फ्राइडे को थोड़े थोड़े संकेत इस बात के मिले कि बहुत बुरा ओवरसोल्ड हो चुका है। तो मुझे लगता है पिच को आप ग्रीन जरूर यहाँ पे रखी हुई है, क्योंकि यूएस के जो नंबर्स आप देख रहे होंगे इंडेक्स के, उसके जैसे लग रहा है। लेकिन अभी पिच बहुत ख़राब नहीं लग रही मेरे को। पिच बहुत खराब नहीं है, बड़े बड़े लेकिन इवेंट्स लाइंड अप हैं। हाँ। बड़े नतीजों पर रिएक्शन, बड़े नतीजे सामने खड़े हैं। यूएस में फेड की परसों बैठक का आउटकम आ जाएगा, कल बैंक ऑफ जापान का आउटकम आ रहा होगा। भाई साहब बहुत एक्शन है इस हफ्ते, देखते हैं किस तरह से हफ्ता पैन आउट होता है। लेकिन इंडिकेशंस गिफ्ट निफ्टी से फ्लैट ओपनिंग है। ऐसे में अब तो धूप भी आ गई है, परछाई आ गई। हाँ, स्टेडियम वो स्टंप्स की परछाई बढ़िया आ रही है। ऐसे में टीम लाइनअप शुरू कर देता हूं। अच्छा, अपने तो क्या है कि खबरें, स्टॉक्स जो रिजल्ट्स वाले, उन सबको कोलेट कर रखा है। आप देखिएगा किस तरह का मूड बॉल बनता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, अभी सब जो बैंक्स थे ना, रीसेंट करेक्शन में बहुत तगड़ा पिटाई हुई है, किसी आरबीएल की, किसी आईडीएफसी फर्स्ट की, ये सब आउट परफॉर्मर्स थे अपने अपने पॉकेट के। नतीजे अच्छे आए जो सैटरडे को आए, कहना चाहिए एक डिसेंट क्वार्टर। हेडलाइन नंबर साल दर साल बढ़िया मोमेंटम, 32% एनआईआई का जंप, उसके सामने मुनाफा 35% बढ़ता हुआ। तो हेल्दी ट्रैक्शन है दोनों हेडलाइन नंबर्स पे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है भाई मार्जिन्स। हमने देखा कई सारे बैंक्स के मार्जिन्स, और एक्सपेक्टेड था भी, तो समीकरण समझा चुके थे क्यों मार्जिन कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं। वो मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन सबके हुए हैं। अब जो बैंक से रिजल्ट्स आ रहे हैं, कई जगह मार्जिन्स डिफेंड कर पा रहे हैं, जैसे एक्सिस ने करके दिखाया था, वैसे आईडीएफसी फर्स्ट करके दिखा रहा है। 6.32 के एनआईएम्स हैं इसके, 6.33 पिछले क्वार्टर के थे। 33 के सामने 32, एकदम बढ़िया तरीके से मार्जिन्स डिफेंड करें। एनआईएम जस्ट का तस है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा है। एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट है, चाहे ग्रॉस हो नेट के नंबर्स हो, तो नंबर्स को लेकर कोई कंप्लेंट नहीं। अच्छा मोमेंटम
अच्छे इंटरनल्स, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तो ग्रीन रखा है मैंने। अब वो डिपेंड करेगा बाजार का मूड अपनी जगह है ना, लेकिन ग्रीन है, नंबर्स से लेकर कंप्लेंट नहीं। ऐसे ही नंबर्स को लेकर कंप्लेंट नहीं सीडीएसएल के, साल दर साल, बल्कि मैंने तो क्यू ऑन क्यू भी टटोला, क्योंकि मेरा लॉजिक कहता है कि क्यू ऑन क्यू होने चाहिए नंबर, इसमें कोई सीजनैलिटी एट प्ले नहीं है। पर ठीक है, साल दर साल भी नंबर्स और इवन क्यू ऑन क्यू नंबर्स स्ट्रॉन्ग है। आय में 39% का जंप, इबीटा 56% इंप्रूव होता हुआ, मार्जिन 59 वाले 66.5 पे पहुंचते हुए बढ़िया मार्जिन एक्सपेंशन, इसलिए मुनाफा भी 35-36% बढ़ा। अच्छे नंबर सीडीएसएल के, स्टॉक बढ़िया रिकवरी पे है, कंसोलिडेट कर रहा है, रिकवर कर रहा है, अच्छे मूड पे। और बीएससी का भी रव ऑफ शायद चल रहा होगा इसके साथ, तो खैर, लेकिन सीडीएसएल अच्छे नंबर्स के चलते मैं इसे ग्रीन ले रहा हूं। स्ट्रॉन्ग ईदर वेज, चाहे मैं साल दर साल देखूं, चाहे सीक्वेंशली यानी कि क्यू ऑन क्यू देखूं। एक स्टॉक जो बहुत चला हुआ है लेकिन परफॉर्म कर रहा है ये कंपनी, जेन टेक्नोलॉजीज। वैसे सबका वक्त आता है, ये पहले जमाने में केवाईसी करता था तो इसकी बात करते तो सिर्फ सिमुलेटर्स के लिए बातचीत, कभी कभी कोई चर्चा नहीं होती थी, बहुत कम होती थी। आज ये कंपनी गजब करी हुई है, कैसे इसने अपने आप को बदला, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में उतरा, कैसे पकड़ लिया, आय डबल हो गई है, 99.1% का टू बी प्रिसाइज आय में जंप, इबीटा 89% बढ़ा है। अब आय 99, इबीटा 89%, यानी कि थोड़ा सा मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट कर गया है, 28.5% पे मार्जिन आता 29.9 के सामने, वो एक इशू, थोड़ा सा मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन, पर वो भी मुझे जिस तरह का मोमेंटम पकड़ लिया है वो सॉलिड है। 5.5 करोड़ का मुनाफा बढ़ के 15.25 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचता हुआ, पर ठीक है, इसे वॉच आउट करेंगे जेन टेक्नोलॉजीज, लेकिन नंबर्स अच्छे हैं इसीलिए ग्रीन रखा है। 3 हो गए, तीनों हरे ही हो गए। ये तो मतलब ध्यान मुझे कि कुछ पिंची कलर गलत समझ लिया मैंने, हरा मतलब तो स्पिन होता है, मैंने हरा ही पहन दिया सारे। कुछ साल पहले 80-90-100 रुपए के आसपास भाव होता था, जेनटेक का 750 रुपए। डिफेंस का जब हम ग्रेड बनाते थे, बजट उस टाइम पे होता था, तो अपन लोग वो सब स्टैक बनाते थे। कई बार तो जेन को इंक्लूड भी नहीं करते थे डिफेंस वाले उस ग्रेड में, क्योंकि बाकी नाम होते थे। और आज गजब ये हुआ, एक वो टीटागढ़ रेल वैगन और कुछ कंपनी जो ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म हुई है ओवर द इयर्स है, तो उसमें जो टोटल अपने यहाँ वैगन की कैपेसिटी है इंडिया में, उसमें 90,000 वैगन का ऑर्डर वन शॉट में दिया, जो कि 30% ऊपर है। तो मतलब इस तरह की अगर ऑर्डर आएंगे तो फिर चलेंगे ही नहीं। अच्छा, ये बातचीत जो रही है इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक अट्रैक्टिव है, स्टॉक के वैल्यूएशन सबके बहुत स्ट्रेच भी हो चुके हैं, सब चले हुए, सब डिस्कवर स्टोरी, मल्टीपल टाइम महंगे हैं, कैसे बिजनेस इवॉल्व हुए हैं देखते देखते। चलिए सब एक नतीजा आया था रेट गेन का, ये मार्केट में ही आ गया था मेरे ख्याल में फ्राइडे को, लेकिन नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग थे और इसमें हमें लगता है कि आगे जाते हुए मोमेंटम आपको दिखेगा। 88% का रेवेन्यू ग्रोथ, 150% का ऑपरेटिंग नंबर्स, प्रॉफिट 132% बढ़ा, नंबर बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, इसलिए इसको मैंने रखा है। ग्रीन लैम्प का रिजल्ट आया, 604 करोड़ का की आमदनी इन्होंने दिखाई है 518 करोड़ के सामने, और मुनाफा जो है 31 से बढ़ के 42 करोड़ का इन्होंने लगाया है। कैश फ्लो बहुत अच्छा, 114 करोड़ के आसपास है, तो नंबर अच्छे हैं, इसको देख सकते हैं। ओबेरॉय रियल्टी के भी नंबर ठीक ठाक है, 1200 करोड़ के है, मार्जिन 52% पे मेंटेन किया और ऊपर इंक्रीज कर ले गए हैं इसको, और मुनाफा 42 करोड़ आया यहाँ पे बढ़ के। तो वैसे भी रियल एस्टेट में जो प्रीमियम सेगमेंट की कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, उसमें डिमांड भी बहुत देखने को मिल रही है। तो रियल एस्टेट में ओबेरॉय रियल्टी के नंबर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। तो 3 मेरे भी हो गए। 3 हो गए। अच्छा, अगले में अब थोड़े लाल वाले नतीजे रखें, लाल वाले नतीजे। पहला है फाइजर, काय का विदेशी एमएनसी, देसी अपनाओ। वो सिप्ला के नंबर्स आए थे फ्राइडे को, क्या बढ़िया नंबर्स थे, और ये देखिए इनके नंबर। आय 10% गिरी, इबीटा 22% गिरा, मार्जिन 36.5 वाले 31.5, बॉल पाक कह रहा हूं, 500 बेसिस पॉइंट मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन, और मुनाफा आधे से ज्यादा गिर गया, 52% का मुनाफे पे डिक्लाइन। यह हाल है। मैं फाइजर को लाल लेके जा रहा हूं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसको रखा तो मैंने रेड है, अपन इसको थोड़ा सा वॉच आउट करेंगे, क्योंकि आज सुबह एक डेवलपमेंट आ गया कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में मर्जर हो रहा है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का। अब वो फिनकेयर तो अनलिस्टेड है, ये कितने शेयर उसको दे रहे हैं उसका मुझे शेयर का मूल्यांकन नहीं पता, तो मुझे पता नहीं कितना ट्रेड ऑफ में बेटर है।
एयू के नंबर्स के दम पे इसे लाल ले जा रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं वॉच आउट करिएगा, अब कुछ रह नहीं गया, क्योंकि हमें उसका फिनकेयर का मैनेजमेंट कौन कॉल होगी तब समझ में आएगा क्या कहानी है। नंबर्स से लेकर रियाल क्यों रखा था मैंने, ये समझाता हूं। एनआईआई 15, पहले तो हेडलाइन नंबर्स, ठीक है, हेडलाइन नंबर्स 15-17% की ग्रोथ है, एनआईआई 15%, मुनाफा 17% बढ़ा। मैंने इसको लाल एसेट क्वालिटी के डिटोरिएशन के चलते रखा था। ग्रॉस एनपीए 1.76% से बढ़ के 1.91% पहुंच गया। नेट एनपीए भी डिटोरिएट हो रहे थे, इसीलिए सिर्फ लाल रखा। अब ये समीकरण जो आज मर्जर रिलेटेड बदल गए, वो जरा वॉच आउट करने की। दूसरा लाल, तीसरा जो लाल रखा वैसे इस कड़ी में, वो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। तो कोई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अच्छे नंबर हो सकते हैं, लेकिन एक ही ब्रश से पूरे सेक्टर को पेंट करना गलत है। तमिलनाडु गलत, खराब नंबर। एक तो मोमेंटम बहुत ही ठंडा, साल दर साल एनआईआई में केवल 4.5-5% का उछाल, मुनाफा 4.25% साल दर साल बढ़ा, तो एकदम म्यूटेड हेडलाइन नंबर्स। और ऊपर से एसेट क्वालिटी का डिटोरिएशन अच्छा खासा, 1.56% वाला ग्रॉस एनपीए 1.7% पे पहुंच गया, नेट एनपीए 0.66% वाला 0.99% पे। तो एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है, ऊपर से मोमेंटम एकदम ठंडा, धंधे का लाल है। 3 हो गए, हाँ 6 हो गए, 6 का 3+3 6, 3+3 6। चलो चौथा स्टॉक साधना नाइट्रोकेम, एक छोटी केमिकल कंपनी है, ये घाटे से मुनाफे में आ गई है और रेवेन्यू इनका जो है करीब 15% ग्रो कर गया है और 42 करोड़ के आसपास इन्होंने दिखाया है। एबिटा में भी अच्छी खासी 150% की ग्रोथ है, 12.5-13 करोड़ का एबिटा इन्होंने क्लॉक किया है। कंपनी ये कह रही है कि उनका एक प्रोडक्ट ऐसा है जो पैरासीटामोल बनाने में यूज़ होता है, उसको जो है बहुत अच्छा फ़ायदा मिल रहा है पीएलआई का, और ये वर्ल्ड की सेकंड बड़ी कंपनी, बड़ी यूनिट है जहाँ से ये पैदा हो रहा है। तो उसका फ़ायदा लेते हुए कंपनी को लगता है कि यहाँ से मल्टीफोल्ड वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। हालांकि स्टॉक पे एक अच्छा मोमेंटम था, लेकिन नतीजे अच्छे, इसलिए मेंशन कर रहा हूँ। नुआमा वेल्थ को ध्यान में रखिए, 737 करोड़ का रेवेन्यू और 191 करोड़ का जो है ऑपरेटिंग नंबर और 145 करोड़ का प्रॉफिट है। ये वेल्थ वाले रिजल्ट बहुत ही अच्छे दे रहे हैं। छठवां स्टॉक है जिंदल ड्रिलिंग। जिंदल ड्रिलिंग ने एक अपडेट दिया है कि ओएनजीसी से इनका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एक इन्होंने ऑपरेशन, मतलब जहाँ पे ड्रेजिंग चलती रहती है, तो जिंदल ड्रिलिंग उनके लिए काम करता है ओएनजीसी के लिए। तो एक इनका जो है ऑपरेटर्स उसमें लग गया है और उस कॉन्ट्रैक्ट मतलब कमर्शलाइज हो गया है। $77,963 के रेट पे हुआ, जो कि काफ़ी हाई रेट है, यहाँ पे पर डे का रेट होता है ये, और ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। खबर अच्छी है, इसलिए इसको मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे। चलिए 6 स्टॉक हो गए, छोटा सा ब्रेक, इसके बाद अगले 4। स्वागत है आपका एक बार फिर से। और अब 7th स्टॉक जो मेरी टीम में है वो है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट। इसको रेड में रखा है, एक्चुअली क्या हुआ, इनको एक 3 करोड़ 74 लाख का जीएसटी नोटिस मिला है कैलकाटा साउथ एसजीएसटी डिपार्टमेंट से। अब रकम तो बहुत छोटी लग रही है, 4.25 करोड़, लेकिन इनका मुनाफा भी ऐसे ही होता है। मतलब कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, और ये सरदर्द बने रहते हैं, मुकदमे चलते रहते हैं, फिर ये मुकदमे पता नहीं कब ठीक होंगे, नहीं ठीक होंगे, तो इसलिए इसको रेड में रख के चले। देखते हैं, हालांकि मार्केट हो सकता है ज़्यादा ना करें। जेबीएम ऑटो को भी ध्यान में रखिए, इसके नतीजे भी अच्छे हैं। रेवेन्यू 1231 करोड़ है, मुनाफा 49 करोड़ का है। हालांकि कैश फ्लो में थोड़ी दिक्कत यहाँ पे देखने को मिल रही थी, इसलिए मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा उसमें ध्यान रखना चाहिए। बीपीसीएल अगला स्टॉक होगा। बीपीसीएल में जेफरीज ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, टारगेट 300 दिया है, अब यहाँ से 34 रुपये है नीचे। मेरा इसमें सिर्फ एक आर्गूमेंट ये है कि इसका वैल्यूएशन इसमें 3.5 के मल्टीपल पे है, और अगर ये मान लीजिए जेफरीज भाई सही हो जाते हैं तो ये अल्ट्रा चीप स्टॉक होगा। आप सोचिए कि किस वैल्यूएशन पे मिल रहा है, और रिजल्ट आपने अभी देखे, अभी अर्चना बता के गई है। इसी तरीके से ओएनजीसी को भी मैं रख रहा हूँ, इर्रेस्पेक्टिव कि क्रूड ऑयल कहाँ जा रहा है, बहुत ही चीप वैल्यूएशन पर ओएनजीसी भी अवेलेबल है, क्योंकि मुझे ध्यान है कोविड के टाइम पे 60 रुपये का शेयर होता था, और वहाँ से इतनी ज़्यादा एक्सपेंशन हुई है इनकी बैलेंस शीट की, इतना ज़्यादा बढ़ा है आगे कि आज 184 पे भी है, 3-4 के 4 के मैं 4 या 4.5 के मल्टीपल पे अवेलेबल है। तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं
ओनली बिकॉज की वैल्यूएशन है। और दोनों ही ऑयल कंपनी जो मैंने जिक्र की है, ये चीपेस्ट स्टॉक है गवर्नमेंट सेक्टर के जो 3 और 4 के मल्टीपल पे अवेलेबल है, ONGC और BPCL। अच्छा, अब आखिरी के 4 स्टॉक्स। ये डॉक्टर रेड्डीज रखा है, लेकिन इस पे क्या है, नतीजे चल रहे थे तो अभी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स वगैरह आएंगी, समीकरण बदलेंगे। लेकिन सैटरडे को अपडेट आया कि इनके हैदराबाद की बच्चूपली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए फिर से मतलब एक और यूनिट के लिए पिछले हफ्ते आपको याद होगा 9 आपत्तियां सामने आई। इसके लिए 10 आपत्तियां सामने आई हैं। एक फॉर्म 483 इनके पास आया है, हालांकि वो CGMP इंस्पेक्शन था, आपत्तियां सामने, तो इसे लाल रखा है। पर ये क्या है, फार्मा, डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज के अच्छे नंबर्स पे भी फार्मा आज रिएक्ट कर रहा होगा। मैं उसमें उस कड़ी में सिप्ला मेंशन कर रहा हूं, उसको ग्रीन ले जा रहा हूं। हमने अच्छे नंबर्स पे अपन आखिरी कमाई का अड्डा कर रहे थे, तब वो सिप्ला के अच्छे नंबर्स मेंशन कर रहे थे। मारुति और सिप्ला के साथ साथ नंबर्स आए थे, दोनों ऑपरेशनली बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे, उम्मीद से कहीं बेहतर थे। तो सिप्ला अच्छा ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका है नंबर्स पे, पर मैनेजमेंट की कमेंट्री पे अभी और रिएक्ट करना चाहिए लॉजिकली। ये मैनेजमेंट कह रहा है कि EBITDA मार्जिन की गाइडेंस इंक्रीज करके 23 से 24% कर रहे हैं, और US सेल्स का रन रेट यही इसी रन रेट पे थे मेरे ख्याल से इस क्वार्टर में, वो मेंटेन करेंगे। 220 से 225 मिलियन पर क्वार्टर का रन रेट होगा, वो लॉन्चेस के साथ प्रोडक्ट वगैरह की। कमेंट्री अच्छी आ रही है, इसको मैं उम्मीद कर रहा हूं फ्राइडे के अपमूव शायद सस्टेन करे, इसीलिए ग्रीन ले जा। हाईटेक पाइप्स नंबर्स बढ़िया दिख रहे हैं, आय में 25% का जंप है, 750 करोड़ रुपए के आसपास आय पहुंच गई है, और मुनाफा मेरे ख्याल से डबल से ज्यादा अच्छा हो गया है। बेस छोटा है लेकिन अच्छा ट्रैक्शन पकड़ लिया है, तो हाईटेक पाइप्स को ग्रीन करा। एक पहले सोचा था लू नहीं लू, एंड में रख लिया है। ये कंपनी है AIA इंजीनियरिंग, ये ट्रेडिंग वाला तो है, ये तो बड़ा टिकट साइज है। असल में वीकेंड या तो मेरा मन था अल्ट्राटेक ले जाऊं, फिर अल्ट्राटेक जब पढ़ी खबर तो मैंने कहा AIA क्यों नहीं ले जाऊं। अल्ट्राटेक ने क्या कहा कि 13,000 करोड़ रुपए फर्दर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, yes. अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी 22 MTPA और बढ़ाएंगे। ऐसी सीमेंट केपेक्स चेक करिएगा, क्या एग्रेसिव हो रही है इंडस्ट्री। और अल्ट्राटेक तो खैर आप सोचो 22 मिलियन टन पर एनम की एडिशनल केपेक्स। AIA इंजीनियरिंग जो कंपनी आपके सामने है ना, ये सीमेंट प्लांट्स के लिए सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना, और ग्राइंडिंग, मिल लाइनर्स वगैरह ये करती है, इसीलिए मैंने इसको मेंशन कर रहा हूं। तो कोई ऐसी इसके लिए खबर नहीं है, इंडस्ट्री की खबर, उसके चलते सिर्फ मेंशन, तो अपन तो सिर्फ वॉच आउट करेंगे। अच्छी खबर है इस तरह की कंपनी की। ऐसी एक और लिस्टेड कंपनी जो एक काम करती है, लेकिन उस लिस्टेड कंपनी की थोड़ी सी दिक्कत बड़ा माहौल, पुणे वाली, पुणे के आसपास वाली, उस पर नहीं जाता, उसका नाम भी नहीं मेंशन करते इस समय, लेकिन इसको रख दिया मेंशन ग्रीन में। एस नोट पर 10-10 हो गए पूरे। छोटा सा ब्रेक के उस पास जब लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्पेशलिटी लाल लिए था, स्पेशलिटी ने वो मेनलैंड नया कंसेप्ट खोला है, पवई में आया है। वैसे गावसर बैठे हो तो दिखाइए गावसर को, गजब है वो। ट्राई किया? क्या है, कैसा, क्या खास? बहुत ही खास, क्या मतलब मेन्यू एक्सपीरियंस अलग है उन्होंने, एक्सपीरियंस अलग है, मेन्यू रिवैम्प कर दिया और क्लास है, और भरा रहता है वेटिंग। पता नहीं रिफ्लेक्ट पता नहीं कितना तक फाइनेंशियल पे करता है, लेकिन गजब है ट्रैक्शन इनके कुछ उसका। खैर, क्विकली आज के टॉप 10 आज की टीम दिखाइए स्क्रीन पर, क्विकली रैप अप कर देता हूं भाई साहब। खबरों के चलते लाल और हरा है, अपन मार्केट्स को वॉच आउट करेंगे। मार्केट्स अभी भी डाइसी विकेट पे है। IDFC फर्स्ट बैंक बढ़िया क्वार्टर है, डिसेंट तो मैंने थोड़ा सा म्यूटेड वर्ड यूज कर लिया, स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है। सैटरडे के नंबर्स, चाहे हेडलाइन नंबर्स हो, चाहे एसेट क्वालिटी। CDSL साल दर साल क्यू ऑन क्यू अच्छा मोमेंटम। जेन टेक्नोलॉजी सॉलिड नंबर्स हैं, बस एक ही इशू है, माइनर सी लिंगरिंग वरी, थोड़े से मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए।
फाइजर कमजोर क्वार्टर, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एसेट क्वालिटी डिटोरिएशन, पर इसमें खबर का तड़का ऐड हो गया आज सुबह मर्जर का, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तमिलनाडु मर्केंटाइल एसेट क्वालिटी डिटोरिएशन, डॉक्टर रेड्डीज बच्चूपल्ली के यूनिट को 10 यूएसएफडी ऑब्जर्वेशन, सिप्ला कमेंट्री मैनेजमेंट की स्ट्रांग। तो फ्राइडे के उस मूव के बाद देखते हैं, शायद आज फर्दर लेग्स हो सकते हैं इसके अपटिक की तरफ। हाईटेक छोटी कंपनी स्ट्रांग नंबर्स, एआईए इंजीनियरिंग, ये सीमेंट केपेक्स जो है, जिसे अल्ट्राटेक ने वीकेंड पे अनाउंस करा 13,000 करोड़ रुपए का केपेक्स। एआईए सीमेंट प्लांट्स के लिए इक्विपमेंट सप्लाई करने का करती है काम, इसीलिए मेंशन कर दिया। ये है 10 स्टॉक्स आज के। चलिए, नंबर पे ज़्यादातर फोकस है। रेट गेन नंबर बहुत अच्छे थे, 88% का रेवेन्यू ग्रोथ ये खाया और कैश फ्लो बहुत ही स्ट्रॉन्ग। ग्रीन लैम्प में भी सेम सिचुएशन, अब 600 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू दिखाया। ओबेरॉय रियल्टी बहुत अच्छे नंबर और 52% से ज़्यादा के मार्जिन कमांड कर रहे हैं। साधना नाइट्रो, इसके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे, छोटी कंपनी प्रॉफिट में आ गई है और पैरासीटामोल के लिए सॉल्ट बनाती है। नुआमा वेल्थ बहुत ही बढ़िया नंबर, 737 करोड़ का रेवेन्यू और 150 करोड़ का प्रॉफिट। जिंदल ड्रिलिंग एक नया चार्टर लगा दिया ओएनजीसी के लिए और काफ़ी हाई रेट पर लगाया है। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, इसमें इनको एक नोटिस मिल गया 4.25 करोड़ की जीएसटी भरने का। जेबीएम ऑटो नंबर बहुत ही स्ट्रांग है। बीपीसीएल के नंबर स्ट्रांग है और बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, सेम ओएनजीसी के लिए भी है।